लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते, तुम्हें फ़ौरन नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये ऐसी फीलिंग है जो शायद बहुत बुरी लगती है, क्योंकि जब आप महफ़िल में जा रहे हो, बात करो, तो लोग फ़ौरन ऐसा बिहेव करें जैसे कि हमें कुछ पता नहीं है, हम बच्चे हैं और हमें कुछ आता नहीं है। ये ऐसी फीलिंग है जो बिल्कुल अंदर से इंसान को ख़त्म कर देती है, क्योंकि वो बार-बार लगातार सोचता रहता है कि ये आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और ये चीज़ हमेशा बिल्डअप, पाइल अप होती रहती है, क्योंकि हमें हमेशा ये लगता है फिर कि हम किसी काबिल नहीं हैं। हम जो बात करते हैं, लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि हमारा माइंड इतना ऑक्युपाइड हुआ होता है दूसरी सोचों से कि हम फिर दोबारा अगर कभी मौका मिले फिर भी बात नहीं करते, फिर तो बिल्कुल ही बात नहीं करते, क्योंकि हमें हमेशा पुरानी चीज़ें याद आने लग जाती हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड की एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको एक दफ़ा कोई चीज़ मना कर दे और आपको कहे कि ये नहीं आप कर सकते, तो हम अपने ये बात सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर कर लेते हैं। अगर बार-बार ये ऐसा होता रहे, तो वो इतनी पक्की हो जाती है कि हमारी हिम्मत बिल्कुल टूट जाती है। हम फिर कभी दोबारा उस मौके पे बात नहीं करते, कतराते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हम फिर कभी बोल नहीं पाते, खुल के नहीं बोल पाते, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हम बोलेंगे तो फ़ौरन हमें चुप करा दिया जाएगा, या अगर हम अपनी बात करेंगे तो हमारी बात को फ़ौरन नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। और ये एक ऐसा पेन है जो हम फिर दिल में रख के हर वक्त उसके बारे में फिर सोचते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है। ख़त्म आसानी से नहीं होता, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर जाके ऐसी चीज़ आपकी ख़त्म होती है, लेकिन आपको उसको टाइम देना पड़ता है। आपको इसके बारे में सोचना कम और इस पे काम ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन हम इस चीज़ को अब ख़त्म करेंगे। हमें सबसे पहले अपना थिंकिंग पैटर्न तब्दील करना पड़ना है, क्योंकि ये चीज़ें अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें ये करना है कि हमें चुनाव करना है ऐसी फ्रेजेस का जो हमें ऐसा में शो ना करें कि हम बेचारे हैं या हमें बोलना नहीं आता। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो आप ये कर सकते हो, जैसे कि अगर आप ये प्लीज़ इस तरीके से कर दें, या देखिए अगर आपको सही लगता है तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं। ये वो फ्रेजेस हैं जो कि आपको वीक कर देती हैं। आप बोलते जाते हो तो लोग आपके ऊपर से आते हैं। लोग ये कहते हैं कि यार ये तो पहले ही इस तरीके से बात कर रहे हैं, इसकी हम बात कैसे माने। और हाँ, लोग ऐसे होते भी हैं, क्योंकि बहुत से लोग अच्छे नहीं होते, और आप ज़रा सी अपनी कमज़ोरी शो करोगे तो लोग फ़ौरन आपका फ़ायदा उठाएंगे और ऊपर से आएंगे। हमें करना ये है कि हमें सबसे पहले अपनी आवाज़ में पुख्तगी लानी है, और जिस तरीके से हम जो फ्रेजेस हैं उनको तब्दील करना है। जैसे कि अगर आप सुनिए तो प्लीज़ ये मेरा काम कर देंगे, इसकी बजाय आपको डट के कहना पड़ेगा ये मेरा काम है और आप इस तरीके को ऐसे कर सकते हैं। या अगर किसी को आपने बतानी है अपनी चीज़, तो प्लीज़ ये ज़रा देखिए मैंने काम किया है। आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा काम ख़त्म हो गया है, मैंने इस चीज़ों पे काम किया है और ये लीजिए मेरा काम। यानी बहुत अगर आप फ्रेजेस में खाली डिफरेंस ले आएँगे, तो आपकी आहिस्ता-आहिस्ता करके एक आराम सुकून से आपका जो है वो कम्युनिकेशन कन्वे भी हो जाएगी और एक अथॉरिटी भी मेंटेन रहेगी। एक आप जो लहज़ा है उसको भी मेंटेन रखेंगे। लहज़े से याद आया, लहज़े पे भी आपने थोड़ा-सा अपना चेंज करना होगा। उसमें थोड़ी पुख्तगी, एक स्ट्रॉन्ग एक आवाज़ को बनाना होगा थोड़ा-सा, ताकि जब आप बात कर रहे हों तो अगला सुने। क्योंकि हम अक्सर धीमी सी हाई या तो हाई पिच में इस तरीके से बात करते हैं, ऐसे बात नहीं करनी। आपने बात ऐसे करनी है कि लोगों को महसूस हो
कि आप जो बात कर रहे हैं उसमें एक वज़न है, ताकि आपकी आवाज़ वो पहले सुने, फिर आप जब काम बताएँ, ऐसे अंदाज़ से बात करें कि लोग पहले ही हो जाए कि नहीं भी इसको काम आता है, इसने किया हुआ है और इसकी बात हमें सुननी चाहिए। हमेशा ये चीज़ आपने ज़रूर मेंटेन करनी है और इसको कहते हैं असर्टिव लैंग्वेज, क्योंकि जब आप असर्टिव लैंग्वेज में बात करते हो तो आप अपना पॉइंट स्टेट करते हो स्ट्रांगली, लेकिन कामली। कभी ऊंचा आवाज़ में नहीं, अपना कभी लड़ाई नहीं करनी दूसरे से कि हम बड़ी ऊंची आवाज़ में जो है वो हम बोलने शुरू हो गए हैं कि भाई ये करना है वो करना है, नहीं। असर्टिव लैंग्वेज डिफेंसिव लैंग्वेज और एंग्री लैंग्वेज के बिल्कुल मिड में आता है असर्टिव लैंग्वेज, क्योंकि इसमें आप अपना पॉइंट भी स्टेट करते हो, बेचारगी बन के नहीं और गुस्से में भी नहीं, लेकिन एक सुकून से, एक अथॉरिटी फिगर के तहत आप अपना पॉइंट स्टेट करो और फिर थोड़ा सी देर पॉज लो ताकि अगला उस पॉइंट को समझे और आप अप्रिशिएट करें। अच्छा, तो जब आप फिर असर्टिव लैंग्वेज यूज़ करना लग जाएंगे तो आप खुद फील करेंगे, आपको खुद अच्छा लगने लग जाएगा। आपको ये महसूस होगा कि आप हर जगह बात कर सकते हैं, अपना पॉइंट स्टेट कर सकते हैं बिला झिझक के, क्योंकि आप में एक ऐसी जो अंदर की जो झिझक होती है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, तो जो पुराना सबकॉन्शियस माइंड है वो रीराइट होने शुरू हो जाएगा इन चीज़ों से, जो कि अब आप बेहतर तरीके से चीज़ों को कन्वे कर रहे हो। क्योंकि पहले जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड काम करता था वो रीराइट हो रहा है। उसको रीराइट करने का तरीका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि अगर आपको असर्टिव लैंग्वेज का पता चल गया है, आपको यूज़ करनी आ गई है, तो आपने फिर उसकी बार-बार प्रैक्टिस करनी है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको लगेगा कि भई मैं जो बात कर रहा हूँ वो रीराइट हो रही है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। फिर आप ऑटोमेटिकली जब कभी भी बात करोगे तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं, इधर मुझे क्या फ्रेज़ यूज़ करनी है और इधर कैसे बात करनी है। आप ऑटोमेटिकली असर्टिव लैंग्वेज का यूटिलाइज़ करोगे, क्योंकि ये वो यूटिलिटी होती है जो आपको हमेशा परमानेंट तरीके से आपको चेंज करती रहती है। लेकिन याद रखें कि इससे आप में खुद में जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आप खुद महसूस तो करोगे, लेकिन अगला भी फ़ील करेगा और वो कहने पे ये मजबूर हो जाएगा कि आखिरकार क्या ये वही बंदा है जिसको मैं ऊपर से आता था, जो ये मेरे सामने बोल नहीं पाता था। तो हमें इस चीज़ को लाज़मी चेंज करना है। तो आइंदा के बाद कोई भी अगर आप कन्वर्सेशन वगैरह कर रहे हो, एक चीज़ का याद रखना कि आपने असर्टिव लैंग्वेज पे फोकस करना है, अपनी फ्रेजेस पे फोकस करना है और आवाज़ में स्ट्रेंथ, पुख्तगी और मजबूती लानी है, ताकि अगर आप किसी से बात कर रहे हों तो वो अगला समझे, सुने और आपकी बात को कभी भी नज़रअंदाज ना करे। तो अगर ये बातें आपको रिलेटेबल लगी हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली ऐसी हम बातें करेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी को मुकम्मल तौर पे तब्दील कर देंगे।